नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9। मैं हूं अमन गुप्ता और ये है हमारा वीकली बुलेटिन प्रॉपर्टी वाला। आइए जानते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ी कौन सी खबरें बीते हफ्ते ट्रेंड में रहीं। मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जल्द ही 4 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने जा रही है। धोखे से पैसा जुटाने वाली इन कंपनियों की संपत्तियां 10 जनवरी को नीलाम की जाएंगी। इन कंपनियों के नाम हैं इन्फिनिटी रियलकॉन, सुमंगल इंडस्ट्रीज, GSHP रियलटेक लिमिटेड और इन्फोकेयर इंफ्रा। चारों कंपनियों की कुल 25 संपत्तियां नीलाम होंगी। इनकी रिजर्व वैल्यू 12 करोड़ रुपए से ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जूनियर ट्रंप इस महीने भारत आ सकते हैं। जूनियर ट्रंप भारतीय रियल एस्टेट में अपना बिजनेस बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई के ट्रेबैका डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप करके भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एंट्री की है। ट्रंप ब्रांड के तहत लग्जरी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेबैका ने लोढ़ा ग्रुप समेत तमाम लोकल डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट किए हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 4 लग्जरी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। इसमें से पुणे स्थित एक प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पर हो रही टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए एक ज़रूरी फैसला सुनाया है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों पर अगर कोई नया पार्टनर जुड़ता है तो पुराने पार्टनर्स को उस बढ़ी हुई कीमत पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक होता ये था कि 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। बाजार में कीमत बढ़ने के हिसाब से इन प्रॉपर्टीज़ को रिवैल्यू किया जाता था और बढ़ी हुई कीमत पर नए पार्टनर्स को शामिल किया जाता है। नए पार्टनर से जो भी पैसा मिलता है वो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते थे। अब क्योंकि इस व्यवस्था में प्रॉपर्टी में सेल परचेज नहीं होती थी तो इस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए ये फैसला किया है कि रिवैल्यू के बाद अगर कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को बढ़ी हुई रकम पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। अब बढ़े हुए रेपो रेट की दर 6.25% है। बढ़े हुए रेपो रेट का सीधा मतलब है कि अब दूसरे लोन्स के साथ आपका होम लोन भी महंगा हो जाएगा। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपकी प्रेजेंट होम लोन किश्त 3 से 5% महंगी हो सकती है। तो होम लोन महंगे ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन होम लोन से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। होम लोन लेने वालों को अब पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कई नए तरह के कॉन्ट्रैक्ट जैसे मॉर्टगेज और होम लोन को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में लाने की बात की गई है। इस डिजिटलाइजेशन के बाद होम लोन के पेपरलेस होने का सपना पूरा हो जाएगा। फिलहाल होम लोन लेने के लिए कम से कम 10 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें होम लोन एग्रीमेंट और थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए योगी सरकार रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करेगी। यूपी सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में अगले 5 साल में 7 करोड़ 3 लाख रुपए का निवेश कर सकती है। इसमें शहरी क्षेत्रों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ वगैरह पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा और इस प्लान के तहत छोटे छोटे मार्केट्स के करीब 64 लाख HIG, MIG, LIG और EWS फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो प्रॉपर्टी वाला के बुलेटिन में बस इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आप हमारा मोबाइल ऐप मनी 9 ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से आप अपडेट बने रहें। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार।